बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं खालिद तस्लीम इकबाल सिद्दीकी। आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड ए क्यूब इफ ए इक्वल टू 113 526 -2 -1 -3। एक मैट्रिक्स एक गिवन है जिससे हमने ए क्यूब फाइंड करना है। आइए सॉल्व करते हैं। ए क्यूब इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय ए, यानी हम जो मैट्रिक्स एक गिवन है इसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए क्यूब बन जाएगा। अब पहले हम ये ए मैट्रिक्स लिखते हैं, ये इसकी जगह 1 1 3 और 5 2 6 -2 -1 और -3। इसी को दोबारा रिपीट करते हैं, ये दूसरे एक जगह 1 1 3 5 2 6 -2 -1 और -3। और जो तीसरा ए है उसको हम वैसे लिख लेंगे। ये अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस, कि फर्स्ट रो को लिया और तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी। तो 1 को 1 से, फिर 1 को 5 से, फिर 3 को -2 से। अब दोबारा इसी रो को लेंगे, 1 को 1 से, 1 को 2 से और 3 को -1 से। अब 1 को 3 से, 1 को 6 के साथ और 3 को -3 से -9 हो जाएगा। इसी तरीके से अब आप दोबारा दूसरी रो लेंगे, पहली रो को लेकर तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी रो लेंगे और उसको भी हम तीनों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 1 से प्लस 2 को 5 से 10 और 6 को -2 से -12 हो जाए। अब 5 को 1 से 5 1 5, 2 को 2 से प्लस का 4 और 6 को -1 से -6। अब दोबारा इसी को 5 को 3 से 15 और 2 को 6 के साथ 12 और 6 को -3 से -18। अब बेटे थर्ड रो पे आ जाए, -2 को 1 के साथ, -2 -1 को 5 के साथ, -5 -3 को -2 से -6, सॉरी -3 -2 प्लस का 6 हो जाए। अब दोबारा इसी को -2 को 1 के साथ, -1 को 2 के साथ और -3 -1 प्लस का 3 हो जाएगा। अब दोबारा ले, -2 को 3 के साथ, -1 को 6 के साथ और -3 -3 प्लस का 9 और ये ब्रैकेट आपसे क्लोज हो गया। अब बेटा ये 1 + 5 -6 0, 1 + 2 -3 0, 3 + 6 9 -9 0, 5 और 10 15 -12 3, 5 and 4 9 -6 3, फिर 15 + 12
ये हो जाएगा 27 माइनस 18 प्लस का 9 रहेगा, -5 -2 माइनस का 7 और प्लस का 6 -1 रह जाए, -2 प्लस का 3 -1 रह गया, -6 प्लस का -12 और प्लस का 9 तो -3 रह गया। ये आपके पास है, ये ए मैट्रिक्स बेस थे और यहां पर हम इसको लिख देते हैं, ये वाला मैट्रिक्स ये यहां से नीचे ये वैसे, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि यही है जो हमें गिवन है 1 1 3 5 2 6 और -2 -1 और -3, ये वाला मैट्रिक्स हमने यहां पर पुट कर दिया। अब जहां जैसे हमने यहां पर मल्टीप्लिकेशन की है हर रो को हर कॉलम के साथ, उसी तरीके से यहां पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर हम पहली रो लेंगे और इसको हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया बेटा। अब 0 को 1 के साथ तो ये 0 हो जाएगा, प्लस फिर इस 0 को 5 के साथ 0, यहां पर ये 0 -2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये भी 0। अब दोबारा इसी रो को ले और दूसरे कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 1 के साथ 0 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि इस रो में तीनों एलिमेंट्स तीनों कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, पहले से भी 0, दूसरे से भी 0 और तीसरे से भी 0, पहला पहले से 0, दूसरा दूसरे से 0, तीसरा तीसरे से 0। अब दोबारा इसी रो को लेकर तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। आप देख सकते हैं 0 को 3 से 0, 0 को 6 के साथ 0, 0 को -3 के साथ 0, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब बेटा दूसरी रो ले ली, दूसरी रो कौन सी है, ये 3 और 9, इसको आप बारी बारी, पहले आप 3 को 1 के साथ 3 आ जाएगा, प्लस 3 को 5 के साथ 15 आ गया, और 9 को -2 के साथ माइनस का 18 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 को 1 से 3 आ जाएगा, प्लस 3 को 2 के साथ 6 आ जाएगा, और 9 को -1 से माइनस का 9 आ जाएगा। अब दोबारा ले, 3 को 3 के साथ 9 आ जाएगा, और 3 को 6 के साथ 18 आ जाएगा, और 9 को -3 से माइनस का 27 आ गया। अब थर्ड रो, ये थर्ड रो ये वाली आपने ये अब -1 को 1 से -1, -1 को 5 से -5, -3 को -2 से प्लस का 6। अब दोबारा ले, -1 को 1 के साथ, -1 को 2 के साथ, -3 को -1 से प्लस का 3 हो जाएगा। अब बेटे -1 को 3 से, -3, -1 को 6 के साथ, -6, और -3 को -3 के साथ, और ये प्लस का 9 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट आपकी क्लोज, ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होगी। अब इन जीरोस को जमा करेंगे तो 0 आएगा, ये जीरोस जमा होगी तो 0, ये जीरोस ऐड होगी तो 0। अब 3 + 15 18 माइनस का 18 0, ये 3 + 6 9
-9 0 9 plus 18 27 -27 0 -5 -1 माइनस का 6 और प्लस का 6 0 -1 -2 माइनस का 3 और प्लस का 3 0 -3 -6 माइनस का 9 और प्लस का 9 0। ठीक है। अब ये वाला मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट क्या हो, 0 हो, उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, और उसको शो किया जाता है किसके साथ, O से। अब ये 3x3 का मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है, तो आप इसके साथ लिख सकते हैं 3x3 या 3x3। ठीक हो गया। तो आप यूं कहें कि a³ हेंस a³ इक्वल्स टू O3 लिख दे या 3x3 लिख दे, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट r cos phi 0 r sin phi 0 r 0 minus sin phi 0 cos phi cos phi 0 minus r sin phi 0 1 0 sin phi 0 और r cos phi इक्वल टू r आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3I3, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि हमारे पास 3x3 का जिसका ऑर्डर होगा। तो हमने ये प्रूव करना। हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू r cos phi 0 r sin phi और 0 r 0 फिर माइनस sin phi 0 cos phi। ये दूसरा मैट्रिक्स cos phi 0 माइनस r sin phi 0 1 0 sin phi 0 r cos phi। ये हमारे पास इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन। आपको पता है कि हम मल्टीप्लीकेशन के लिए पहली रो को लेकर तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे बारी बारी। यस, r cos phi को r cos phi को cos phi से, r वैसे cos phi से cos स्क्वायर phi। अब 0 को 0 से प्लस 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस sin phi से sin स्क्वायर phi और r साथ आएगा, r sin स्क्वायर phi। अब बेटे इसी को दोबारा ले, इसके साथ r cos phi 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा, प्लस 0 1 से होगा, 0 आएगा, फिर माइनस sin phi 0 से होगा तो ये भी 0 आ जाएगा। अब दोबारा इसी को ले, r cos phi sin phi से मल्टीप्लाई होगा तो r cos phi और sin phi, फिर 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा, फिर माइनस का sin phi माइनस r cos phi और sin phi। अब बेटे अब दूसरी रो ले, इस दूसरी रो को भी तीनों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को cos phi से 0 आ जाएगा, r को 0 से 0 आ जाएगा,
फिर 0 को sin फाई से 0 आ जाएगा, दोबारा ने 0 को 0 से 0, r को 1 से प्लस का r, फिर 0 को 0 से 0 आ जाएगा। अब यहां से दोबारा 0 को sin फाई से 0 आ गया, प्लस r को 0 से 0 आ जाएगा, 0 को r cos फाई से तो ये 0। ठीक है, अब बेटे यहां पर r cos फाई तीसरी रो लेकर ये थर्ड रो को फिर बारी बारी आप फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। r sin फाई को cos फाई से, r sin फाई और cos फाई, 0 को 0 से प्लस का 0, फिर cos फाई को माइनस r sin फाई cos फाई। अब r sin फाई को 0 से तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 को 1 से तो ये 0 हो जाएगा, फिर cos फाई को 0 से तो ये भी 0 हो गया। अब r sin फाई को sin फाई से r sin स्क्वायर फाई, फिर 0 को 0 के साथ प्लस का 0 और cos फाई को r cos फाई से प्लस का r का स्क्वायर फाई, और ये ब्रैकेट ऑफ क्लोज। अब बेटे यहां पर r का स्क्वायर फाई प्लस r साइन स्क्वायर फाई, तो ये आपके पास r कॉमन ले लिया आपने, ये साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई ये ले लिया आपने, साइन स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर फाई दोनों से r कॉमन लेंगे, 0 तो ऐड होगा तो वो 0 तो खत्म, यही रह जाएंगे दोनों, तो ये आ जाएगा। अब ये सारा क्या होगा 0, और ये माइनस का और ये प्लस का कैंसल, ये भी 0, ये सारा 0, यहां पर ये r और ये 0, फिर ये माइनस का और ये प्लस का और ये 0, और ये भी 0, तीनों 0, और यहां पर 0 इन दोनों में ऐड होगा तो 0 की तो वैल्यू नहीं होती, यही हो जाएगा। तो यहां पर भी हम r कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब और वैसे साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इसकी वैल्यू 1 होती है, आपको पता है। 1 जब r से मल्टीप्लाई होगा तो r आ जाएगा, फिर ये आपके पास 0 है, ये भी 0 है, 0 0, ये भी 0 है, यहाँ पे r है और ये 0 है, इसी तरीके से ये 0 ये 0, और ये r वैसे साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई ये किसके इक्वल होता है 1 को जब हम r से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही r आ जाएगा, ये हमारे पास रह जाएगा। अब ये डायगोनल में हमारे पास क्या है जी r है, तो हम r ले लेते हैं जी कॉमन, बाकी आपके पास रह जाएगा 1 0 0 0 1 और 0 0 0 1। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो कि 3x3 का मैट्रिक्स है या 3x3 का मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप आई से शो करते हैं क्योंकि ये 3 कॉलम्स और 3 रोज पर कंटेन करता है, इसलिए हम इसको I3 कहेंगे, विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इस तरह ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ और इसके साथ एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होगी। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए